अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तीन उलमाए दीन और सोशल मीडिया, ये हफ्ता जो है पूरा हफ्ता सोशल मीडिया पे तीन उलमा जो है वो छाए रहे हैं और उनके हामी और उनके जो है वो मुखालफिन दोनों सरगर्म रहे हैं और सोशल मीडिया पे सारा चर्चा ज़्यादातर इन तीन उलमा का रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले मौलाना नासिर मदनी और वो जो पीर साहब हैं हक खतीब, उनकी लड़ाई का अंजाम हुआ, ख़त्म हो गई, सुलह हो गई, लेकिन उसमें दोनों तरफ से बड़ी तनकीद की गई कि जनाब ये तो आपस में शीर व शकर हो गए हैं, जो पहले एक दूसरे के ऊपर फतवे लगा रहे थे और इन्होंने कोई वजह भी नहीं बताई कि जनाब क्यों सुलह हुई है, जिसकी वजह से लड़ाई हुई है उसकी भी कोई वजह नहीं बताई। मसलन नासिर मदनी साहब को आपको पता है कि उनके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया था, बहुत तशद्दुद किया गया था और इल्ज़ाम लगाया गया था कि जनाब वो गुज्जर रिजवान गुज्जर वगैरह ने के मौलाना साहब ने दम के बहाने उस लड़की के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, ये इल्ज़ाम लगाया गया था। लेकिन मौलाना साहब को बहुत मारा गया, उनकी सारा जिस्म कमर आपने सारी ऐसे देखी जो ऐसे बिल्कुल तशद्दुद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा किया गया था। और फिर मौलाना मदनी साहब ने ही मदनी साहब ने खुद ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने जी चंद दिन पहले तकरीर की थी कोरोना के हवाले से और पीर हक खतीब जो बाबड़ा शरीफ है या बाड़वा शरीफ है, कोई इस तरह करके वो उसकी गद्दी के जो पीर है ना, उनके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने मुझे ये फैटी लगवाई है, क्योंकि मैंने उनको जो कहा था कि भाई ये स्पीकर पे दम करो, ऐसे चाइना की तरफ मुंह करके पाकिस्तान की मुंह कर और कोरोना ख़त्म करो, ये क्या दम वाला आपने वो किया हुआ है। तो उन्होंने इस चीज़ का बदला लेने के लिए मुझे ये किया है। तो एंड पे हमने देखा कि जनाब वो सुलह हो गई और इन्होंने मौलाना मदनी साहब ने बाकायदा एक वीडियो बनाई जिसमें दोनों एंड पे वो कोई नात शरीफ पढ़ रहे हैं या जो भी है और आपस में बिल्कुल ऐसे बगलगीर हो गए हैं और सुलह हुई है कि जी अब हमारी सुलह है। तो ना ये पता चला कि मौलाना नासिर मदनी पे तशद्दुद किसने किया और ना ये पता चला कि नासिर मदनी साहब ने जो सुलह की है तो क्या उन्होंने माफ़ी मांगी है या क्या किया है, तो कुछ नहीं हुआ। तो सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो कमेंट्स आए, कुछ ने पीर हक खतीब के ख़िलाफ़ बातें की, कुछ ने नासिर मदनी के ख़िलाफ़ बातें की, क्योंकि ये जो दोनों उलमा थे ये पब्लिकली बहुत ज़्यादा लोग इनको सुनते हैं, इनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो जब उनके दिल को ठेस पहुंची तो उन्होंने इनके ख़िलाफ़ बड़ी बातें की। तो पूरा हफ्ता हम देख रहे थे कि जनाब उनके ऊपर सारा सोशल मीडिया उनके ऊपर ही लगा हुआ था, ट्विटर में, ये फेसबुक पे, ये इसके ऊपर व्हाट्सएप पे, हर जगह यही छाए हुए थे, ठीक है। और उसके बाद अभी ये तूफ़ान थमा नहीं था कि जनाब वो मौलाना तारिक जमील साहब की दुआ सामने आ गई जिसमें 4-5 चीज़ें जो है ना वो निकल आईं। एक तो ये उन्होंने कि इमरान खान को कहा कि वो सिर्फ वो ईमानदार है, बाकी कोई नहीं है, बल्कि 22 करोड़ अवाम झूठी और बेईमान है, ये उन्होंने फिक्रा कहा। और फिर उन्होंने मीडिया के हवाले से भी बात की। तो जब मीडिया वालों ने उनको वजाहत के लिए पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं कोई वजाहत नहीं देता, ये स्लिप ऑफ टंग है, यानी कि मेरी ज़बान स्लिप हुई है। तो दोस्तों ज़बान जो स्लिप होती है ना वो होती है कोई एक फ़िक्रे पे ऐसे मुंह से आप कोई अच्छा कहने लगते हैं तो बुरा निकल जाता है, लेकिन वो तो पूरा एक उनका पूरा 3-4 मिनट का है कि जनाब हमें बड़ा अच्छा लीडर मिला है और बड़ा नेक है और बाकी सारे फलाने हैं और बाकी झूठे हैं। और उन्होंने फिर मीडिया के हवाले से पूरा वाक़या एक सुनाया कि मैं मालिक को मिला
और मालिक ने जो है वो कहा कि ये अगर हम सच बोलें तो टीवी बंद करना पड़ेगा। तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा लोगों को नाराज़गी हुई कि मौलाना साहब अगर आपने एक बात की है तो उसके ऊपर स्टैंड लो। अब ये उसके हामी कह रहे नहीं जी, उन्होंने कहा कि जी जाहिलों से बहस नहीं करनी और सलाम कर लो, लेकिन फिर उन्होंने ये क्यों कहा है कि मैंने स्लिप ऑफ टंग हुई है। स्लिप ऑफ टंग एक लफ्ज़ की होती है, ठीक है ना। तो किसी को साहिब कहना है तो साहिबा कह दो, साहिबा कहना है तो साहिब कह दो, ये एक लफ्ज़ होता है जिसकी स्लिप ऑफ टंग होती है। पूरा ये नहीं होता कि पूरी कहानी बयान करो तो वो स्लिप ऑफ टंग है। तो चूंकि मौलाना साहब का मौक़िफ़ यहाँ कमज़ोर था, इसलिए अक्सरियत जो है वो मौलाना साहब के ख़िलाफ़ बातें हुई हैं। बहरहाल ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि ये जो पूरा हफ्ता है सोशल मीडिया में इन 3 उलमाए दीन के हवाले से बड़ा भारी साबित हुआ है और इनकी इज़्ज़त और तकरीम में लाजमी फ़र्क आया है। मैं ये नहीं कहता कि कोई ज़ीरो हो गया, हो सकता है इनको ज़ीरो वाली बात तो नहीं है। नासिर मदनी, हक खतीब और तारिक जमील साहब, इनकी सोशल मीडिया में इनकी इज़्ज़त में फ़र्क ज़रूर आया है, जिसका उनको उनकी वजह उनकी अपनी खुद ही बने। अब दूसरों पे इल्ज़ाम ना लगाएं, ठीक है। अब मीडिया का तो चले जी, हम कहते हैं हामिद मीर अच्छा नहीं है, ये मालिक अच्छा नहीं है, तो अवाम को उन्होंने कहा है कि ये जनाब 22 करोड़ अवाम झूठी है, ठीक है। ये उनको इस तरह नहीं कहना चाहिए। अगर कोई हो भी सही तो बंदा कहता है जी कि या अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम चीज़ें सस्ती बेचें, हिदायत दे कि हम ये करें, और हमारे वज़ीर आज़म को हिदायत दे कि वो ये करे वो करे। ये दुआ होती है, ये फतवा नहीं होता पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो ये मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं कि ये हफ्ता इन 3 उलमा पे भारी गुजरा है। खुदा हाफिज़।